वेलकम टू गीता फाउंडेशन ऑनलाइन स्पिरिचुअल क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग एक विषय जो बहुत ही जनप्रिय हो चुकी है उसके बारे में आज समझाएंगे। उसकी प्राथमिकता के बारे में समझाएंगे और उसके पद्धति के बारे में समझाएंगे, जिसका नाम है रेकी। रेकी एक आध्यात्मिक अभ्यास पद्धति है जिसका विकास 1922 में मिकाओ उशुई ने किया था। ये तनाव और उपचार संबंधी एक जापानी विधि है जो काफ़ी कुछ योगा जैसी है। मान्यता के अनुसार रेकी का असली उद्गम स्थल भारत है। भगवान बुद्ध अपने कमल सूत्र ग्रंथ में इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी इंफॉर्मेशन दिए थे, जो बाद में नालंदा विश्वविद्यालय में इसको संरक्षित किया गया था। लेकिन कुछ कारणवश विदेशी शासकों द्वारा ये विश्वविद्यालय के सारे ग्रंथ को जला दिए गए और सब कुछ नष्ट हो गया। और बहुत सालों साल बाद जापानी एक व्यक्ति मिकाओ जी ने इनको पुनर्जीवित किए और इंसान के बीच में इसके फ़ायदा पहुंचाए, जिससे इंसानों को बहुत ही फ़ायदा पहुंच रहा है। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स डिस्कस करेंगे और इसके अर्थ भी हम लोग समझेंगे और इसका डिटेल्स भी हम लोग आप लोगों को बताएंगे। रेकी का मतलब आत्मा को ठीक करने का अभ्यास। ये महाजागतिक एक प्राण शक्ति है। महाजागतिक प्राण शक्ति है। ये प्रैक्टिस ऑफ हीलिंग द स्पिरिट। तो ये एक ऐसा प्राण शक्ति है जिससे सबको फ़ायदा पहुंचता है, सबको ही इससे फ़ायदा पहुंचता है। रेकी की प्रक्रिया के दौरान जो प्रैक्टिस करते प्रैक्टिशनर अपने हाथों को हल्के से मरीज के सामने ललाट के पास बाहों में रखती है और हर 2 से 5 मिनट के भीतर अपने हाथों की आकृति को बदलते रहते हैं। रेकी के दौरान हाथों को मरीज के शरीर पर 20 अलग अलग जगहों पर रखा जा सकता है, लेकिन ये डिस्टेंस से भी किया जा सकता है। बहुत दूर से भी रेकी का जो पावर है वो पावर पहुंचाया जा सकता है। इस विद्या के अंतर्गत ऊर्जा को आधार बनाते हुए पीड़ित या बीमार व्यक्ति के शरीर की जो नेगेटिव एनर्जी है तथा बीमारी जहाँ पैदा हुआ है उसको दूर की जाती है और लाभ दिलाया जाता है। हीलिंग का आधार व्यक्ति के आसपास के ऑरा या लाइट को माना जाता है। महापुरुषों के चित्र के सिर के आसपास एक स्वर्ण जो कलरफुल एक स्वर्ण कलर आभा होती है, इस ऑरा भी से ऑरा ही कहते हैं। तो रेकी एक ऐसा पद्धति है जो पास से भी दिया जा सकता है और दूर से भी इसको दिया जा सकता है और जो पीड़ित व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति को फायदा पहुंचता है। लेकिन जगत में हर जीव के पास, जो जीव नहीं है जड़ है, उसके पास ही या महाजागतिक एक लाइट, एक एनर्जी लाइट रहता है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता है। जैसे मछलियाँ पानी में रहती है, लेकिन उनको पानी के जो प्रभाव है, पानी के जो इफेक्ट्स है, वो इफेक्ट्स समझ में नहीं आता। हम लोग वायु के एक समुंदर में रहते हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं रहता है
कि हम लोग वायु के समुंदर में हैं। ठीक इसी तरह रेकी एक ऐसा लाइट एनर्जी है जो सबके पास रहते हुए भी सबके पास नहीं रहता है, सबको पता नहीं रहता है। इसको जो मास्टर्स है, रेकी मास्टर, उनके द्वारा अट्यूनमेंट के द्वारा ये शक्ति को दिलवाया जाता है। एक व्यक्ति से एक मास्टर किसी और व्यक्ति को ये शक्ति प्रदान कर सकते हैं, उनके द्वारा ही ये किया जाता है। ये जो हम लोग का 7 चक्र है, 7 चक्र से सबसे ऊपर जो थर्ड आई से थ्रोट चक्र से, फिर हार्ट, जो हार्ट दिल के पास होता है, हार्ट चक्र से, दोनों हाथों से ये प्रभावित होके हाथों से निकलता रहता है। ये जो शक्ति है, ये लाइट एनर्जी जो है, दोनों हाथों से ये निकलता रहता है। ये प्रकृति से मिलने वाले शक्ति सिर से, थर्ड आई होके, थ्रोट होके, हार्ट चक्र से, ये दोनों हाथों के अंदर से निकलती रहती है और ये अनवरत होती रहती है। और जिसे दिया जाएगा वो हाथों से दिया जाता है। जैसे कोई भी देवी हो, कोई देवता हो, उनके मूर्तियां ऐसी बनाए जाते हैं जैसे कोई आशीर्वाद, हाथ को ऊपर उठा के आशीर्वाद दे रहे हैं। ये आशीर्वाद से ये रेकी का जो शक्ति है, ये रेकी की शक्ति निर्गत होती है और इससे हम लोग को आशीर्वाद मिलता रहता है। पावर हर जीव के पास है और हर कठिन काम को हम लोग सही ढंग से प्रोग्रामिंग करके उनको बेहतर से बेहतरीन तरीके अपना के उसको हम लोग बहुत ही सफलपूर्वक कर पाते हैं। इस तरह कोई भी रेकी हीलर कोई भी काम को, जैसे आपका स्वास्थ्य हो सकता है, आपका इंटरव्यू हो सकता है, कोई लॉन्ग जर्नी भी हो सकता है, कोई सामान खो गया है, वो जल्दी से जल्दी कैसे वापस मिले, ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम है वो रेकी के द्वारा, सही रेकी के द्वारा इसको सॉल्व किया जा सकता है। और अगर कोई प्रैक्टिस करे, इसको सीखने के बाद बहुत ही प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सीखने के बाद अगर कोई इसको प्रैक्टिस करते हैं, लगातार प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके पावर बढ़ते रहेंगे और वो सफलपूर्वक, बहुत ही सफलपूर्वक किसी और व्यक्ति को हील कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो उसको वो सॉल्व कर पाते हैं। तो बंधुओं, दोस्तों, रेकी के बारे में आज प्राथमिक जो विवरण आप लोगों को दी गई है, उसका डिटेल्स भी अगले क्लास में हम लोग समझाएंगे आपको और डिटेलिंग में जाएंगे। कैसे अटेनमेंट होता है, क्या क्या इसका फ़ायदे हैं, कैसे हम लोग कर सकते हैं, पद्धति क्या क्या है, ये फर्स्ट क्लास में आप लोगों को प्राथमिक विवरण दी गई है। धन्यवाद। गीता फाउंडेशन यूट्यूब चैनल लाइक शेयर अवश्य करें, सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि आपके जीवन में हर मोड़ पे जो जो प्रॉब्लम या समस्याएं खड़ी होती है, उसको कैसे हल करें, उसको कैसे सॉल्व करें, इसके बारे में हर दिन आपको नए नए जानकारी मिलते रहेंगे। धन्यवाद।